मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3, बोधगया मठ, बैजनाथा, कामाख्या, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में से स्वर्णिम रचना यह बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के एकादश भाव में सूर्य एवं चंद्र ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली का एकादश भाव यानी लाभ व आय भाव में सूर्य एवं चंद्र को यहाँ रहने से जातक महत्वाकांक्षी हृदय वाला एवं उच्च अधिकारी होता है। यदि सूर्य व चंद्र अशुभ स्थिति में हो तो जातक झूठ बोलने वाला, माता से झगड़ने वाला और शराब पीने वाला हो जाता है। यदि जातक शराब पीना छोड़ दे तो दीर्घायु इसे अवश्य होती है, अन्यथा अल्पायु इसको होती है। इस स्थिति में दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वाध्याय करना अनेकों दृष्टिकोण से जातक के लिए अति उत्तम रहेगा। रुद्राक्ष व स्फटिक की माला धारण करने से प्रतिकूल फल प्राप्त कदापि नहीं होगा। सत्कर्म निरंतर करने का अवसर प्राप्त होगा। शुभ स्थिति में एकादश भाव के सूर्य एवं चंद्र से बुरी असर नहीं पड़ते हैं। जातक को अशुभ स्थिति में खराब फल प्राप्त होते हैं, लेकिन 28वें वर्ष से 42वें वर्ष के मध्य अपार धन संपत्ति इसके नाम हो सकता है। तीसरेपन में लाभ की प्रबलता अत्यधिक रहती है। जनजातीय कार्यों में अभिरुचि इसी होती है। जनसाधारण व्यक्ति से संत मनीषियों तक एक समान मान सम्मान प्रदान करने वाले ये जातक वृद्धावस्था से पहले आचरणवानों की श्रेणी में भली भांति पहुंच जाते हैं। बाल्यावस्था एवं युवावस्था में खराब संग प्राप्त होता है, जिसके प्रभाव से विपरीत विचारधारा इनमें आ जाती है, परंतु फिर शाश्वत सुख का अधिकारी हो जाते हैं। अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो जाने से अपूर्व लाभ अंत अवस्था में प्राप्त करते हैं। माँ भगवती की आराधना अवश्य ही जातक को करनी चाहिए। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को मैं दर्शाना चाहता हूँ कि यदि जन्म कुंडली के 10वें भाव अर्थात कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा सुहृद व मातृभाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों, तो एकादश भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को मानसिक परेशानी जीवन के पूर्वार्ध भाग में कर्म क्षेत्र में अवश्य रहा करती है, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध भाग में सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को नाना प्रकार की परेशानियों से निजात मिलना तथा आर्थिक सुख प्राप्त होना और पारिवारिक क्षेत्र में सुख शांति प्राप्त होना लाजमी है। मातृ सुख प्राप्त होना भी स्पष्ट है। जीवन के
पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध भाग में भी जातक को मातृ सुख प्राप्त होता है। माता को शारीरिक कष्ट कम होना तथा उन्हें प्रसन्न रहना सभी अवस्थाओं में स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के नवम अर्थात भाग्य व धर्म भाव के स्वामी यदि शुक्र ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो एकादश भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को भाग्य अवश्य ही हर अवस्थाओं में साथ देने वाला होता है। जीवन के 24वें वर्ष से भाग्योदय होना और 42वें वर्ष तक समान रूप से धन संपत्ति प्राप्त होना सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से स्पष्ट है। धन संपदाओं की कमी नहीं रहती है। मातृ सुख अवश्य ही जातक को प्राप्त होना और अन्य प्रकार के सांसारिक सुख के साथ साथ अन्य पारिवारिक सुख भी प्राप्त होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यदि सूर्य ग्रह हों तथा लग्नेश शनि ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को पत्नी का सुख प्राप्त होता है। यदि स्त्री की कुंडली होती है तो पति सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। पति मर्यादाओं में रहने वाला मिलता है। धन संपदाओं के पीछे भागने वाला नहीं बल्कि यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला पति प्राप्त होता है। और जातक की आयु दीर्घायु अवश्य होती है। शारीरिक कष्ट अवश्य रहता है लेकिन विशेष शारीरिक कष्ट किसी भी अंग में नहीं रहना भी स्पष्ट है। दीर्घायु जातक की होती है। और जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों तथा पंचमेश अर्थात विद्या व संतान भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान सुख में व्यवधान नहीं होता है और यश प्रतिष्ठा पूर्वक धनोपार्जन जातक करने वाले होते हैं। भ्रातृ सुख भी उन्हें प्राप्त होता है। पराक्रम की भावना से निहित सभी अवस्थाओं में रहा करते हैं। और अंत में यह भी हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी यदि चंद्र ग्रह हों, आठवें भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और द्वादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को मित्र सुख की प्राप्ति होती है। मित्र से धन लाभ के साथ साथ मानसिक सुख सभी प्रकार के होते हैं। आर्थिक स्थिति भी मित्र के कारण सुदृढ़ हो सकती है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में अत्यधिक सुख प्राप्त हो सकता है। जातक की आयु वृद्धावस्था तक अवश्य ही रहना और उत्तम सुख अंत अवस्था में प्राप्त होना लाजमी है। धन का अपव्यय नहीं करने वाले और संतान आदि अन्य सुहृदजनों से आत्मिक सुख प्राप्त होना सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से स्पष्ट है। और अंत में यह भी हम कह सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली के केंद्र में अर्थात प्रथम चतुर्थ सप्तम व दशम भाव में नीच ग्रहों का वास हो और नीच भावों में अर्थात छठवें आठवें एवं द्वादश भाव में शुभ ग्रह विराजमान हों, मार्गी ग्रह विद्यमान हों तो जातक को सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से कुछ आत्मिक कष्ट की सामना जीवन के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध भाग में भी करनी पड़ती है। उसके लिए महादेव की आराधना, देवाधिदेव महादेव की आराधना करने से
अत्यधिक सुख प्राप्त हो सकता है। सूर्य एवं चंद्र सदैव मार्गी के रूप में रहते हुए आत्मिक सुख जातक को प्रदान कर सकते हैं और सूर्य की भी आराधना जातक को करनी चाहिए। सोमवार को भगवान शिव की आराधना करने से सूर्य एवं चंद्र को एकादश भाव में स्थित रहने से आत्मिक सुख, मानसिक सुख तथा अन्य प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ को मंगवाने के लिए आप लोगों से हमेशा हम कहते रहेंगे, क्योंकि इसको मंगवाने से आप लोगों को अपूर्व सुख प्राप्त होगा। नाना प्रकार के कष्ट, व्याधि जो सांसारिक सुख में, सांसारिक जीवन में प्राप्त होते हैं, इस ज्योतिष महाग्रंथ के द्वारा, इसके अंतर्गत जो ज्ञान सन्निहित है उसके द्वारा आप लोगों को कष्ट अवश्य ही दूर होगा। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 9451 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है 88 40 76 17 और 92। गूगल पर भी आप हमारी सभी रचनाओं को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। डॉक्टर गजेंद्राचार्य के नाम से हमारा फेसबुक पर आईडी है और प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय गूगल पर हमारा वेबसाइट है, उसको आप लोग प्रेमपूर्वक देख सकते हैं। हमारी वीडियो को भी आप लोग लाइक करें। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं और शेयर भी हमारी वीडियो को करना कदापि न भूलें। देवाधिदेव महादेव भगवान से मैं आराधना और आप लोग के लिए अवश्य प्रार्थना करूंगा कि आप लोग का जीवन स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और कोरोना वायरस से भी आप लोग सदैव बच करके रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।